अगर आप लोगों को भैया 40,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप लोग भैया नया अपडेट ये जानना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पर लोन चाहिए तो कितनी तो उसकी भैया इनकम होनी चाहिए और कितना आप लोगों को लेटेस्ट में क्रेडिट स्कोर या जिसे हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं कितना भैया आवश्यक होगा। ये जो दोनों अपडेट है ना वो मैं आज आपको यहाँ पर डिटेल से देने वाला हूँ, तो वीडियो भैया कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोगों को यहाँ पर भैया 40 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है तो आप लोगों की इनकम कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए 40 लाख की जो लोन है ना भैया वो कोई भी एनबीएफसी कंपनीज यहाँ पर नहीं देती है। कंपनीज यहाँ पर मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का या नॉर्मल 10 लाख रुपए तक का या 15 लाख के बीच का यहाँ पर लोन आपको मैक्सिमम दे सकती है लोन एप्स या मैं बोलूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके ऊपर का लोन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैंक्स देते हैं भैया। तो ये जितना भी हाई अमाउंट है वो अपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक देंगे। तो अगर आप लोग भैया 40 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर हर महीने की भैया 2 लाख रुपए होनी चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पे अगर आप लोग यहाँ पर 35 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों की जो इनकम है वो 1,75,000 रुपए यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार भैया अगर आप लोगों के यहाँ पर 30 लाख रुपए की पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पर मंथ होनी ही चाहिए दोस्तों। अगला भैया अगर आप लोगों को यहाँ पर 25 लाख रुपए के पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों की जो इनकम है वो 1,25,000 रुपए यहाँ पर होनी ही चाहिए दोस्तों। पांचवा नंबर दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर 20 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख रुपए पर मंथ आपके यहाँ पर इनकम होनी आवश्यक है भैया। छठे नंबर पे हम बात करेंगे अगर आप लोगों को यहाँ पर 15 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए तो आप लोगों की जो इनकम है वो यहाँ पर 75,000 रुपए होनी चाहिए। सातवां है दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आप लोगों की इनकम है यहाँ पर 50,000 रुपए होना चाहिए। और नौवा दोस्तों जो सबसे नॉर्मल यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है वो है दोस्तों आप लोगों को 40,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आप लोगों की जो इनकम है वो मिनिमम यहाँ पर 25,000 रुपए होनी ही चाहिए दोस्तों। अब इसमें अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का अगर लोन लेते हैं तो आप लोगों का जो क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बिना इनकम प्रूफ के भी यहाँ पर इंस्टेंट लोन ऐप यहाँ पर दे देते हैं। अगर आप लोग कोई बेस्ट लोन ऐप ढूंढ रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अच्छे ऐप का यहाँ पर खुद यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर साथ में जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले एज। जी हाँ भैया। अब ये जो इनकम प्रूफ है उसके साथ में अगर आप लोगों की जो और अदर क्या-क्या फैक्टर है जो आप लोगों को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते समय ध्यान में रखे जाते हैं। पहला फैक्टर है आप लोगों की एज दोस्तों। दूसरा फैक्टर है आप लोगों की जॉब का प्रोफाइल क्या है या आप लोगों की कैटेगरी क्या है। आप लोग भैया गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट है या क्या है, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के लोन अप्रूवल के ऊपर। तीसरा भैया आप लोगों का जो पहले से अगर आप लोगों ने कोई लोन वगैरह लिया है तो वो क्रेडिट हिस्ट्री है वो आप लोगों की यहाँ पर मायने रखती है। चौथा है दोस्तों अगर आप लोगों ने पहले कोई लोन ले रखा है या आपके इसी इनकम के ऊपर पहले से कोई आउटस्टैंडिंग लोन चल रहे हैं तो फिर आप लोगों को जो नया लोन होगा वो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। पांचवा है दोस्तों जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप लोग अपने लोन के अंदर है ना कोई गारंटर ऐड करवा लेते हैं तो आप लोगों की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। छठा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, आप लोगों की जो लोकेशन होती है ना, लोकेशन वो भी यहाँ पर मायने रखती है। अगर आपकी लोकेशन कोई ब्लैक लिस्टेड है तो फिर वहां पर आप लोगों को चाहे कितनी इनकम वगैरह हो फिर आपको यहाँ पर लोन मिलने में दिक्कत आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्रेडिट स्कोर। तो अगर आप लोग भैया 675 का यहाँ पर सिबिल स्कोर रखते हैं तो वो स्टार्ट होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहती है कि लेटेस्ट में किसी प्रकार को सेटलमेंट या कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। बैंक से अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो आप लोगों का सिबिल स्कोर है बस 700 प्लस होना चाहिए और लेटेस्ट में किसी प्रकार को डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप लोगों को लोन मिलने में यहाँ पर दिक्कत आने वाली दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट है जो इस समय आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछिएगा, जानकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए तो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज कितना ही, धन्यवाद, राम राम सा।